ये कहानी भीड़ की नहीं, ये कहानी उस डर की है जो गोलियों से फैलाया गया और आजादी की कीमत बन गया। 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। अमृतसर की हवा में आज खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये दिन इतिहास का सबसे खामोश चीख बनने वाला है। हजारों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा थे। कोई भाषण सुनने आया था, कोई अपने परिवार के साथ मेले का आनंद लेने, और कुछ लोग बस यूं ही, क्योंकि वो भारतीय थे। लेकिन उसी शहर में एक आदमी था जो इस भीड़ को इंसान नहीं मानता था। पहले विश्व युद्ध के बाद भारत पहले ही टूट चुका था। गरीबी बढ़ चुकी थी, महंगाई आसमान पर थी, और ऊपर से अंग्रेज सरकार ने रॉलेट एक्ट थोप दिया। इस कानून का मतलब साफ था, बिना मुकदमे की गिरफ्तारी, बिना वजह जेल और बिना सवाल सजा। अमृतसर में विरोध तेज हो रहा था। नेताओं को चुपचाप पकड़ लिया गया, लेकिन आम लोग अब भी निहत्थे थे। और तभी अमृतसर में तैनात एक अंग्रेज अफसर, ब्रिगेडियर रेजिनाल्ड डायर ने फैसला कर लिया। उसके लिए ये भीड़ खतरा थी, एक ऐसा खतरा जिसे उदाहरण बनाकर कुचलना जरूरी था। शाम के करीब 5 बजे डायर अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा। चारों तरफ ऊंची दीवारें थी, भागने का सिर्फ एक संकरा रास्ता। डायर ने कोई चेतावनी नहीं दी, कोई ऐलान नहीं, कोई मौका नहीं। और फिर एक शब्द बोला गया, फायर। गोलियां चलने लगी। लोग इधर उधर भागे, लेकिन भागने की जगह ही नहीं थी। कुछ दीवारों से टकराए, कुछ एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े, और कुछ लोगों ने पास के कुएं में छलांग लगा दी ताकि गोलियों से बच सकें। 10 मिनट तक लगातार फायरिंग होती रही। 10 मिनट जो सदियों का दर्द बन गए। जब गोलियां खत्म हुई तो जमीन पर सैकड़ों शरीर पड़े थे, और डायर, वो बिना पीछे देखे अपने सैनिकों के साथ लौट गया। कोई मदद नहीं, कोई इलाज नहीं। पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। रात भर लोग अपने अपनों की लाशें ढूंढते रहे। अंग्रेज सरकार ने कहा 379 लोग मारे गए, लेकिन सच्चाई 1000 से ज्यादा। और सबसे डरावनी बात, डायर ने बाद में खुद कहा, मेरा मकसद भीड़ को तितर बितर करना नहीं था, मेरा मकसद था पूरा भारत डर जाए। ये गुस्सा नहीं था, ये गलती नहीं थी, ये एक सोची समझी रणनीति थी। पूरे देश में आक्रोश फैल गया। गांधी जी ने कहा, अब आधे सुधार नहीं, पूरी आजादी चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड लौटा दी। लेकिन ब्रिटेन में कुछ लोग डायर को ही हीरो कह रहे थे। उसे कोई बड़ी सजा नहीं मिली, न जेल न फांसी। हजारों जानों के बदले सिर्फ एक नौकरी गई। आज जलियांवाला बाग सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक याद है कि आजादी भीख में नहीं मिलती। ये एक चेतावनी है कि जब सत्ता इंसानियत से ऊपर बैठ जाए तो इतिहास खून से लिखा जाता है। और शायद इसीलिए जलियांवाला बाग आज भी चुप नहीं है।